हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, एमी ऑर्गेनिक्स कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो हम कंपनी का डिटेल देखेंगे। जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में क्या और कहाँ बिजनेस करती है, प्रोडक्ट क्या है, और सेकंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसा कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे, और थर्ड आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, और दोस्तों फोर्थ आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और आईपीओ एमी ऑर्गेनिक्स आईपीओ। यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट इन 2004 यानी कि कंपनी की स्थापना 2004 में हुई, जो कि कंपनी वन ऑफ द यानी प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी केमिकल्स की, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट भी करती है और साथ में स्पेशलिटी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और कंपनी मैन्युफैक्चरर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मटेरियल फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स, तो एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स के लिए भी मटेरियल प्रोडक्शन करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी कंपनी का ने 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स डेवलप किए हैं, 450 से भी ज़्यादा, और एक्रॉस 17 के थेरेपेटिक एरियाज, यानी जो इलाज होता है 17 तरह के, उसमें कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं, जैसे एंटी रेट्रोवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी साइकोटिक, एंटी कैंसर, एंटी पार्किसंस, एंटी डिप्रेशन, एंटी कोगुलेंट, इन सब जो बीमारियों में सब कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। तो अच्छा खासा प्रोडक्ट कवर करती है कंपनी। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, कंपनी तो प्रोडक्ट मोर देन 150 कस्टमर इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कस्टमर भी है कंपनी पे, और 25 कंट्रीज में कंपनी अपना मटेरियल सप्लाई करती है। यहाँ पे यूरोप, यूएसए, चाइना, इजराइल, जापान, लैटिन अमेरिका, ईटीसी। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इंडिया में तो लॉरस लैब, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड आर सम ऑफ द डोमेस्टिक कस्टमर्स। और भी देखें तो यूनिक, ओली, मेडिकेम, एसेंट, मिडास फार्मा, ये इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं कंपनी पे। कंपनी पे भी 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि गुजरात में सचिन, अंकलेश्वर और जगाड़िया में है, 3 प्लांट। और इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है 6060 मेट्रिक टन पर एनम, इतना ये प्रोडक्शन कर सकते हैं तीनों प्लांट में, जो कि सचिन, अंकलेश्वर और जगाड़िया में है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखेंगे तो दोस्तों, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन फार्मा इंटरमीडिएट, तो प्रमुख मैन्युफैक्चरर है जो कि कुछ फार्मा इंटरमीडिएट्स जो हर कोई नहीं बनाता है, ये कंपनी बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के, ये कंपनी मेनली बनाती है जो ज़्यादातर। और सेकंड है स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद 450 फार्मा इंटरमीडिएट अक्रॉस 70 थेरेपेटिक एरियाज, 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलप किए हैं कंपनी ने, और जो 17 बीमारियों में यूज होते हैं। और थर्ड है इंटेंसिव जियोग्राफिकल प्रेजेंस एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस अच्छा है और कस्टमर भी अच्छे हैं, कंपनी पे भी बोलना है। और स्ट्रॉन्ग R&D, सेल्स एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़, और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो हम देख लेते हैं भी कैसा है। तो ये कंपनी के स्ट्रेंथ है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अभी यहाँ पे हम देखें कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, तो नरेश कुमार, रामजी भाई पटेल, ये कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। और दूसरे चेतन कुमार, छगन लाल वगाशिया, और शीतल नरेश भाई पटेल एंड पारुल चेतन कुमार वगाशिया, ये सब कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। अभी यहाँ पे हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे कैसा है। तो फिगर्स दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप मिलियन में, और ये मार्च 19 की, मार्च 20 और मार्च 21। तो यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी की मार्च 19 में 2132 मिलियन की थी,
जो यहाँ पे मार्च 2020 में बढ़ के 2318 मिलियन की हो गई और मार्च 2021 में 4132 मिलियन की हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे एसेट कंपनी की ईयर बाई ईयर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा 2000 से 2300 और 4100। और यहाँ पे आप रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का मार्च 19 में 2388 मिलियन का रेवेन्यू आया, जो कि मार्च 2020 में 2424 मिलियन का हो गया, यानी बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। और मार्च 2021 में 3419। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है एवरी ईयर। 2300 यानी 2400 यहाँ पकड़ेंगे राउंड, तो यहाँ 2400 के ऊपर है, वो यहाँ 3420, यानी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला कंपनी का। अभी आती है कंपनी का मेन चीज़ है कि भाई सब रेवेन्यू आ रहा है, सब बातें हैं, एसेट बढ़ रहा है, पर प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या नहीं। तो मार्च 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 232.95 यानी 233 मिलियन का था, जो कि मार्च 2020 में 274 मिलियन का हो गया। यानी कि आप देखें 232 और 274, यानी कि कंपनी ने ग्रोथ की है पिछले साल की तुलना में मार्च 2020 में। और मार्च 2021 में 539 ऑलमोस्ट 540 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है दोस्तों, यानी अच्छा खासा कंपनी का मार्च 2021 में ग्रोथ हुआ है। यानी कंपनी ग्रोथ कर रही है 232 से 233 से 274 और ये 540, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट में। अभी कंपनी आईपीओ क्यों लाई है आईपीओ, तो देखते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का? रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेल बाय आवर कंपनी। तो कंपनी पे कुछ यानी फाइनेंशियल फैसिलिटी यानी कि कुछ कर्ज लिया रखा है कंपनी ने, उधार ले रखा है, उसको रीपेमेंट करना है कंपनी को, और प्री पेमेंट करना है, यानी कुछ और भी कंपनी को बाय करना है। इसके लिए कंपनी आईपीओ लाना चाहती है फर्स्ट, यानी कि। और दूसरा है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी। दूसरा सेकंड है कि जो कंपनी को रूटीन वर्क में वर्किंग कैपिटल लगता है उसके रिक्वायरमेंट में के लिए सेकंड उसका ऑब्जेक्ट है कि हम आईपीओ लाएं। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये और भी कुछ एक्सपेंशन थोड़ा बहुत होगा वो करेगी कंपनी। तो ये 3 मेन कंपनी के ऑब्जेक्ट हैं, कारण हैं आईपीओ लाने के। और अभी आईपीओ कब ओपन होने वाला है वो दोस्तों, तो 1 सितंबर 2021 को आईपीओ ओपन होने वाला है और 3 सितंबर तक चलेगा, यानी 1 2 3 दिन चलेगा दोस्तों। ऑलरेडी एक दूसरा आईपीओ भी ओपन हो चुका है, जिसका मैंने वीडियो आपको सबमिट कर दिया है दोस्तों, तो वो भी 1 तारीख को ओपन होने वाला है। और आईपीओ टाइप है, बुक बिल्ड इशू टाइप है, फेस वैल्यू 10 रुपये है और आईपीओ प्राइस 603 से 610 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और मार्केट लॉट 24 शेयर्स का है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 24 शेयर है और बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा दोस्तों। इशू साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 569.64 करोड़ का है टोटल आईपीओ, जिसमें फ्रेश 200 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 369.64 करोड़ का रहेगा। तो ये फ्रेश जो है टोटल जो है कंपनी को यूज़ करता आएगा ज़्यादातर। और टेंटेटिव टाइम टेबल, तो दोस्तों आईपीओ ओपन होने जा रहा है 1 सितंबर को, 3 सितंबर को क्लोज होगा, यानी 1 2 3 दिन चलेगा। और 8 सितंबर को अलॉटमेंट मिलेगा और 9 सितंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। और 13 सितंबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिला उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे और 14 सितंबर को लिस्टिंग है। तो जो दोस्तों इसमें आईपीओ में हम जैसे रिटेलर्स इंडिविजुअल कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट इतना हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 लॉट में 24 शेयर और 13 लॉट में 312 शेयर। तो 1 से लेके आप 2 3 4 5 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हो। और 1 लॉट का अमाउंट होता है 14,640 और 13 लॉट का होता है 1,90,320। अभी प्रोमोटर्स पे आईपीओ लाने के पहले 47.23% की होल्डिंग है, जो आईपीओ के बाद 41.05% रह जाएगी दोस्तों। और अभी हम कंपनी का एड्रेस देख लेते हैं। अभी हम अप्लाई कर रहे हैं तो एड्रेस भी पता होना चाहिए। तो एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि जीआईडीसी सचिन सूरत में एड्रेस है, और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है, आप कंपनी की और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार जो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि विक्रोली वेस्ट का है, ये रजिस्ट्रार की फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है। यहाँ पे हम आगे चल के अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जीएमपी भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों
एमी ऑर्गेनिक्स ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 27 अगस्त 2021 दोपहर 12 बजे का अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम नो ट्रेड दिखा रहा है, यानी कि अपडेट नहीं है बराबर से। जब भी बराबर से अपडेट होता है मैं आपको जीएमपी अपडेट कर दूंगा। तो और भी अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।